बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समड़े आल के इलेक्शन ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ को न सिर्फ जिंदा किया है बल्कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का एक्शन रिप्ले सामने आया है। फॉर्म 45-47 से तो बात अब आगे चली गई है। जिस तरह इंतजामिया ने किरदार अदा किया और इलेक्शन कमीशन ने तो आज जलती पे तेल डाला है और ग्राउंड पर जो इस वक्त सारी सूरत हाल है और जो हकायक बता रहे हैं वो कुछ और है। टीवी चैनल GOARY उनका जो नतीजा है वो रंगे हाथों किस तरीके से वो पकड़े गए हैं, कैसे ये सारी चीजें जो है वो बगैर मैनेज की गई नजर आ रही हैं। लेकिन इस मामले के अंदर इस वक्त जो RO है उसके दफ्तर का घेराव शुरू हो चुका है। हजारों की तादाद में जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं फाखर गुमन के, वो इस वक्त धरना दे के बैठे हुए हैं। पुलिस के साथ तसादम और हालात थोड़े कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है और जो रिजल्ट है वो भी कुछ फॉर्म में आपके सामने रखूंगा ताकि अंदाजा हो कि किस तरीके से ये सारी गेम जो है वो होती है। बड़ी बदकिस्मती है भाई, आप या तो इलेक्शन करवाए नहीं, यानी इससे पहले जो अरशद वड़ैच है उन पर भी ये इल्जाम नहीं बल्कि जो मकामी लोग हैं वो तो 100% कंफर्म कहते हैं कि भाई वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन हारे हुए थे लेकिन फॉर्म 47 के जरिए उनको इलेक्शन जितवाया गया। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। वो अब कब्र में चले गए और उनकी जो बेटी है हिना अरशद जो है वो इस वक्त इलेक्शन नून लीग की तरफ से लड़ रही है। कंपेन दोनों तरफ से तहरीक इंसाफ और PTI की तरफ से और नून लीग की तरफ हुई। यहां तक तो कोई मुदाखलत नहीं हुई, अगरचे जो पोस्टर हैं बैनर हैं वो PTI के जो है वो हटाए गए और नून लीग वालों के साथ जो है वो मुख्तलिफ तरह की फोटो सेशन किए गए, सारा मामला हुआ। लेकिन PTI ने कहा खैर है, हमारा तो सोशल मीडिया है और हर घर के अंदर पैगाम पहुंचेगा। 8 फरवरी को ये ऑलरेडी सारा कुछ देख चुके हैं। लेकिन नून लीग जैसे वो सारे कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो नून लीग शायद एक इलेक्शन भी नहीं जीती। पाकिस्तान की इस उनकी जो तारीख है ये हमेशा किसी ना किसी सहारे के जरिए आते हैं और आज ये बात साबित हुई है। यानी आप देखिए कि कैसे कैसे अजूबे हुए हैं। यानी रिजल्ट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ, फॉर्म 45 पे दस्तखत किए नहीं और वहां से इल्जाम यह है कि SHO साहब जो है वो संदूक लेके और साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिठा के वो भाग गए हैं। पीछे पीछे PTI वाले हैं वो एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर 46 है, वहां पर GO और ARY ने जो है वो खबर चलाई और खबर यह थी कि जनाब नून लीग ने 425 और PTI ने 105 वोट लिया है। जबकि उसका जो हकीकत है वो यासिर गिलानी सामने लेकर आए कि अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग स्टेशन 46 PTI जीत गई है। GOARY झूठ बोल रहे हैं और फॉर्म 45 उन्होंने कहा ये हमारे पास है, PTI के 242 और नून लीग के 157। लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि इन टीवी चैनल्स को जब अभी रिजल्ट आए नहीं, जब जो है वो वहां पे दस्तखत शुदा रिजल्ट मिले नहीं, तो कोई जाली किस्म के रिजल्ट इनको कौन दे रहा था, कैसे मैनेज कर रहा था। टीवी चैनल्स के अंदर जानबूझ के ऐसा रिजल्ट दिखाया गया शुरू के अंदर ही एक पूरी प्लानिंग के तहत और वो फिर मुख्तलिफ लोगों ने उसको शेयर किया कि जैसे हर पोलिंग स्टेशन पे अगर 600 वोट कास्ट हुआ है तो 400 की नून लीग की लीड आ गई है। उधर से भी ये तो इलेक्शन यकतरफा है और जो करचे चमचे वो सारा ये चीज जो है वो तासर देने की कोशिश करते रहे। चूंकि आप जब कौमी टीवी चैनल्स लगाते हैं तो आपको इल्म है उनकी जो मजबूरियां हैं, जो हालातों वाकयात हैं वो सारे सामने हैं। लेकिन अब जो नून लीग वालों को जोम था वो ये था कि चले हम थोड़ी कंपेन करने देते हैं, स्पेस देते हैं, हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई अभी हमने जो पाक भारत जंग हुई है और उसके बाद एक तासर है कि लोग इमरान खान को भूल गए हैं तो पता चल जाएगा। तो वो थोड़ा हुआ, लेकिन जब इलेक्शन का दिन आया तो आज कांपे टांग गई। उनको पता चला भाई नहीं ये मामला खराब है, ये हमारी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी और अगर आज हम इलेक्शन इस तरीके से जुर्नू ना फेरा जो हमारी एक तारीख और रवायत है तो PTI विन कर गई तो PTI तो अप हो जाएगी। लिहाजा अपने कड़चे चमचों को जिस तरीके से वो मैनेज किया गया वो सारा कुछ नजर आया है। अच्छा, अब यहां पे पीपल्स पार्टी ने फिर इसकी तायद की। यानी राजा परवेज अशरफ कहते हैं शाह से ज्यादा ये शाह के वफादार हैं और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि अगर मरियम नवाज ये उनको पता हो तो ये नहीं हो सकता। ये भी मुनाफिकाना बयान है। वो भाई मरियम नवाज को पता ना हो ये कैसे हो सकता है। यानी वहां पे DPO प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वहां पे RO, वो सारे जो है वो कौन लगा रहा था, वो किसकी, वो सारी उसके बगैर लग रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर जो बयान दिया भाई पूरा दिन सारे सबूत वीडियो मौजूद हैं, सामने नजर आ रहा है, वहां से एजेंट निकाले जा रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं कि जनाब कोई नहीं हुआ, ये शिकायतें बिल्कुल फजूल हैं।
ओ भाई आपके लिए तो फजूल है, आपने तो 17 सीटों को जाके सादा अक्सरियत के नजदीक पहुंचा दिया, आपके लिए तो फजूल है। यानी आप आंखें बंद हैं, आप कोई अल्ले तलल्ले हैं, आपकी मुद्दत मुलाजमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म है, लेकिन बस वो चल रहा है, तनख्वाहें मौजें इस टैक्स पेयर के पैसे पे जो है वो सारा कुछ हो रहा है। तो ये मामला है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी दलील है ना, मैं बड़ी, ये इस वक्त सारे रिजल्ट ये रूटीन के मुताबिक इस वक्त सामने आए, ये नून लीग की 40,000 की लीड अपना जो खुद साख्ता रिजल्ट है उसके अंदर बना दे। भाई लोगों को पता है आज क्या हुआ है, ये वही हुआ है जो 8 फरवरी में हुआ है। उस वक्त तो फॉर्म 45 दे दिए गए थे, लेकिन आज बहुत सारे फॉर्म 45 लेके भागे हैं। अब यहां पर जो है आप देखिए, एक बड़ा जेन्युइन सवाल है, वो भाई पीटीआई वाले जो फॉर्म 45 जो उनके पास हैं, वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अपने ट्विटर पेज पर वो तो अपलोड कर रहे हैं, तो नून लीग वाले कहां अपलोड कर रहे हैं भाई? उन्होंने अपलोड नहीं किए जब तक उनको कंफर्म वो जो नतायज होते हैं वो जब तक उनको साथ साथ नहीं मिलते। अब आलिया हमजा मलक, मैं समझता हूं उनके साथ मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल, कौसर अहमद खां भट्टी, और फिर जो है वो अहमद चट्टा और पीटीआई के जो दीगर बहुत सारी लीडरशिप है, वो डार बरादरान है, रेहाना डार हैं, और मुख्तलिफ इजलास से जो लोग हैं लाहौर से और रावलपिंडी यानी गुजरांवाला डिवीजन से, वो एक चूंकि दोनों पार्टीज की ये बहुत बड़ी एक जंग थी, तो लोगों ने आज जिस अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई पीटीआई की तरफ से कि भाई ये झुरलू फेरा जा रहा है, ये तो बाहर से वोट कास्ट करके ला रहे हैं, हमारे एजेंटों को निकाला जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। और अब एक मरतबा फिर जो माहौल है अब वो बड़ा गर्म हो गया है। अब आलिया हमजा ने बयान दिया कि नून लीग के एमएनए और एमपीएस को पुलिस वैन में आरओ दफ्तर के अंदर ले जाया गया और हम पर तशद्दुद किया गया। अगर अर्दली हुकूमत बहुत मकबूल है तो पोलिंग स्टाफ डब्बों समेत अगवा क्यों हो रहे हैं? यानी ये डब्बों समेत अगवा का इल्जाम लगाया गया है। अगर आपका इतना ही वोट है तो आरओ क्यों किला बना दिया गया आरओ हाउस को? हट जाओ और डट जाओ। फिर उन्होंने कहा कि पूरा आरओ ऑफिस हर तरफ से बंद किया गया और पुलिस गर्दी शुरू कर दी गई है। साहो वाला गर्द हाई स्कूल में असला बरदार दाखिल अवाम पर बस नहीं चल रहा क्योंकि अवाम अब मान नहीं रहे, वोट को इज्जत देने वाले अब वोटर को मारने और गिरफ्तार करने पर आ गए हैं। ये हालात हैं जी इस वक्त। जो है वो बात तारक मतीन साहब ने भी बड़ी अच्छी की है, उन्होंने वही बात की। वो कहते हैं इस वक्त पीटीआई वाले एक के बाद एक फॉर्म 45 शेयर कर रहे हैं, जबकि नून लीग के ऑफिशियल हैंडल पर फॉर्म 45 शेयर करने के बजाय शेर आ रहा है, शेर दाड़ रहा है, और ये इस टाइप की बातें हो रही हैं और सारे कड़चे चमचे भी यही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी रिजल्ट जो उनको मिलने हैं बाद में फॉर्म 45 साथ साथ, तो वो उन्होंने उस तरीके से बयानिया बना रहा है। अब ये बताया गया जी मुस्लिम लीग नून 17,000, पीटीआई 8,000, पीपल्स पार्टी 606 और पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद और बाकी सब ने तईद की है कि भाई सरकारी गुंडागर्दी बदमाशी हुई है, हमारा जो है वो लोगों को उठा दिया गया है, डब्बे गायब किए जा रहे हैं, सारा मामला चले पीपल्स पार्टी का वोट थोड़ा सही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तईद तो की है कि भाई ये इलेक्शन जो है हुकूमती पार्टी अब वो ये बात कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उनको पता भी है क्योंकि वो चोरी डकैती सारी मिलकर करते हैं। मियां नवाज शरीफ अपनी जो ईद है अपने वतन मनाने के लिए पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं और साथ ही ये जो मामला है ये यहाँ पे जो है वो चल रहा है। अब इस वक्त आरओ दफ्तर के बाहर हजारों लोग इस वक्त धरना दिए बैठे हैं, पुलिस की कई दफा उनके साथ टक्कर भी हुई है और मामलात जो है वो कशीदगी की तरफ मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलमी सतह पर भी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही है, लेकिन इस वक्त इमरान खान और पीटीआई जो है उनका जो इलेक्शन है, असल इलेक्शन जो फॉर्म 45 अवाम के वोटों के जरिए मकामी लोगों के मुताबिक वो तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत के साथ यानी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत चुकी है। बाकी जो कुछ हो रहा है ये वही कार्रवाइयां हैं, वही हथकंडे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 58 फाखर निशात गुमन 144, हिना अरशद जो है वो 98, और इसी तरीके से जो है वो इस वक्त बड़ा माहौल गर्म हुआ पड़ा है। रास्तों की बंदिश अवाम को रोकने में नाकाम, बड़ी तादाद के अंदर अवाम आरओ दफ्तर के बाहर पहुंची हुई है। पुलिस की जानब से शैलिंग की तैयारियां भी बगैर जो है वो की जा रही हैं और सारा वो उनके पास होता है। इसी तरह गवर्नमेंट एमई स्कूल कोटली नूना फाखर निशात 445 और हिना अरशद 303, ये इस तरह के मार्जिन है। इसी तरीके से जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज असमड़ेवाल वहां पर स्टेशन नंबर 145 फाखर निशात गुमन 199, हिना अरशद 181, ये थोड़ा मार्जिन है। और इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो सारी जो डिटेल है इस वक्त वो बहुत ज्यादा वो दी गई है
और पोलिंग स्टेशन कोटली बावरा में SHO संदूकड़ियां और पोलिंग अमले लेकर फरार हुआ है। ये उमर डार ने ये उस वक्त वीडियो पैगाम दिया और दावा किया। फिर जो टीवी चैनल्स की 2 नंबरी है वो जियो और ARY और जिस तरीके से रिजल्ट उनको दिया गया वो सारी चीजें पकड़ी गई हैं। तो बगैर आप समझे जो एक हुकूमती हथकंडे होते हैं, पुलिस यानी इससे पहले इलेक्शन से पहले वो उनके पोस्टर वगैरह और कैंपेन उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन आखिरी दिनों के अंदर थोड़ा मार्जिन दिया गया और उसके अंदर जो रिजल्ट है वो वादे तौर पर देखा। और मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस हवाले से कामयाब हुई है, उन्होंने ये इलेक्शन बनाया है। और ये जो एक तासर था कि भाई इमरान खान से अब कोई खतरा नहीं है, अवाम उसके साथ नहीं है, ये तासर बिल्कुल जो है वो मलिया मेट हुआ है। अब इससे एक अंदाजा होता है कि भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी उसके साथ जो भी होगा यानी उनके हवाले से जो है वो उनके लिए अवाम कोई अच्छी वो राय नहीं रख सकती। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाएंगे। इमरान खान से अगर कोई मुखासमत चीज हो भी तो फिर कोई और तरीका होगा, तो कोई मैनेजमेंट हो सकती है, वरना ये तमाम मैनेजमेंट ये अब फॉर्म 45 और 47 से मामला भी आगे चला गया। 8 फरवरी को फॉर्म 45 दिए गए, चले वो मतलब है सबूत थे, लेकिन अब बहुत सारी जगहों पे फॉर्म 45 भी नहीं दिया गया, सारा अमला और सारा कुछ वो इल्जाम लगाया गया। तो इस वक्त अल्लाह करे कोई बड़ा नुकसान ना हो, एक तसादम की कैफियत है, कशीदगी के हालात हैं। नून लीग अगर इलेक्शन नहीं, वो किसी फिल्म का डायलॉग था कि अगर तुम बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। भाई सवाल फिर वही है नून लीग वालों से कि अगर तुम इलेक्शन आजादाना फ्री एंड फेयर अवाम की राय का जो ठप्पा है उसके मुताबिक अगर इलेक्शन लड़ नहीं सकते तो हिस्सा क्यों लेते हो। इस तरह के इलेक्शन का भाई क्या फायदा। मरियम नवाज की जी कारकर्दगी बड़ी है, वो हमने चेक करनी थी, वो सारी चेक कर ली है। यही कारकर्दगी है कि आपको फिर भी उसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, इंतजामिया का, इलेक्शन कमीशन का, और फिर वही खेल दोबारा खेले जाते हैं। बदकिस्मती है। जमहूरियत के लिए एक और स्याह दिन है आज का। पाकिस्तान जिंदाबाद।